पहले मैं इस चैनल पे बंगाली स्टोरीज़ पढ़ के अपलोड किया करता था। तो पहली बार मैंने हिंदी में ट्राई किया है ताकि मेरे अदर्स जो व्यूवर्स हैं उनको भी आसानी हो। तो आशा करूँगा कि मेरी ये कोशिश आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके भी जाना। तो ज़्यादा बात ना करते हुए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का नाम है गेम। इसको लिखा भी मैंने है और पढ़ा भी मैंने ही है। तो अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। टेक्सास के एक शहर में एक छोटे से परिवार में एलिन नाम का लड़का बड़ा हो रहा था। दूसरे टीनेज लड़कों की तरह उसकी भी एक बुरी आदत थी। वो दिन भर गेम खेलता रहता था, कंप्यूटर में घुसा रहता था। ना खाने पीने का टाइम था, ना पढ़ाई लिखाई में मन था। कभी कभी तो स्कूल भी नहीं जाता था। उसकी इस गेम खेलने की आदत से उसके मम्मी पापा परेशान से थे, खासकर उसके पापा। तो एक दिन एलन के पापा अपने ऑफिस से वापस आए। और घर में घुस के उसकी मम्मी से पूछा, अरे एलन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ है वो? आजकल तो वो हमारे साथ खाना भी नहीं खाता, कमरे में खाता है। कहाँ होगा? अपने कमरे में ही है, गेम खेल रहे हैं साहबजादे। मैंने बार बार मना किया था कि कंप्यूटर खरीद के मत दो। वो चाहे जितना भी जिद करे, कंप्यूटर खरीद के मत दो। लेकिन मेरी सुनता कौन है यहाँ पे? मैं बताती रही और आप अनसुना करते रहे। अब भुगती है। अरे मुझे क्या पता था कि वो दिन रात गेम में घुसा रहेगा। मुझे लगा कि कंप्यूटर दूंगा, पढ़ाई लिखाई में थोड़ी मदद हो जाएगी, जैसे दूसरे बच्चों के पास है उसके पास भी होगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो गेम खेलता रहेगा सारा दिन। आपको पता है वो कभी कभी स्कूल तक नहीं जाता गेम के लिए। क्या बात कर रही हो? रुको तो मैं आज देखता हूं। ये बोल के एलन के पापा एलन के कमरे की तरफ जाने लगे। कमरे के पास पहुंच के उन्होंने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला ही है। तो वो धीरे धीरे कमरे के अंदर पहुंच गए। कमरे के अंदर जाते ही उन्होंने ध्यान दिया कि एलन किसी से एक बात कर रहा है, मतलब किसी अदर प्लेयर से बात कर रहा है। और उस प्लेयर ने मैसेज किया है कि एलन अपने घर का पता उस प्लेयर को दे, ताकि वो प्लेयर एलन को एक तोहफा भेज सके। ये देखते ही एलन के पापा घबरा से गए। उन्होंने डर के मारे कंप्यूटर डायरेक्ट ऑफ कर दिया और स्विच बोर्ड से प्लग निकाल दिया और एलन को कंप्यूटर से दूर धकेल दिया। पापा ये क्या किया आपने? मैं खेल रहा था ना। पापा का ये व्यवहार देख के एलन थोड़ा शौक सा था। वो चौंक गया था। बहुत हो गई तुम्हारी ऑनलाइन गेमिंग, उसके पापा ने गुस्से से बोला। जब देखो तब गेम 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 गेम। ना पढ़ाई लिखाई में मन है, ना खाने पीने का टाइम है। तुम तो हमारे साथ आजकल खाना भी नहीं खाते, कमरे में बैठे रहते हो दिन भर। और ये क्या सुनने में आया कि तुम स्कूल नहीं जाते? नहीं वो पापा, एक दो दिन स्कूल नहीं। एक दो दिन का क्या मतलब है? स्कूल जाना जरूरी है ना? तुम्हें मैंने बताया था ना कि मैं मेहनत करके पैसे कमाता हूं। तुम पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, और दिन भर गेम 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 खेलते रहते हो। और ये क्या बात कर रहे थे तुम मुझसे? कौन है वो? नहीं वो पापा एक प्लेयर है, उसने मेरे को मैसेज किया। तुमने उसको देखा है कभी? आमने सामने में बात हुई है तुम्हारी? क्या मांग रहा था? घर का एड्रेस मांग रहा था और तुम देने वाले थे? नहीं पापा मैंने दिया नहीं है, बस वो पूछ रहा था। लेकिन आप इतने गुस्से में क्यों हो? एलन ने कभी अपने पापा को इतने गुस्से में नहीं देखा था। गुस्सा तो था ही, लेकिन एलन ने अपने पापा के चेहरे पे एक घबराहट भी महसूस की। पापा आप इतने घबराए हुए क्यों हो? मैं घबराया नहीं हूं, मैं गुस्सा हूं। चुपचाप कंप्यूटर बंद है, अभी नीचे आओ और हमारे साथ खाना खाओ। नहीं पापा
नीचे नहीं आऊँगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। खाना नहीं खाऊंगा मतलब चुपचाप नीचे आओ। नहीं पापा, नहीं सुनूंगा मैं कुछ। मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया, उसके ऊपर एक लफ्ज नहीं। नहीं पापा, आप पहले बताओ कि आपने ऐसा क्यों किया, तभी मैं नीचे आऊंगा खाना खाने, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। एलन की जिद के चलते उसके पापा थोड़े से शांत हुए। ठीक है, तुम्हें जानना है ना मैंने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों किया? खाना खाने के बाद तुमको एक कहानी सुनाऊंगा, तब तुमको पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। कहानी सुनने का एलन का मन तो था नहीं, लेकिन पापा के गुस्से से बचने के लिए और पापा के इस व्यवहार के कारण जानने के लिए एलन राजी हो गया। खाना खाने के बाद दोनों एलन के कमरे में चले गए और एलन के पापा ने कहानी बताना शुरू किया। आज से बहुत साल पहले, वही 10-11 साल पहले, मेरे को ठीक से याद नहीं है कितने साल पहले, तुम्हारी तरह एक आदमी था एक दूसरे शहर में, जो दिन भर गेम खेलता रहता था, ऑनलाइन गेम, जैसे अभी तुम खेलते हो वैसे। और उसका एक पार्टनर था जो उसके साथ, जब भी वो आदमी गेम खेलता था उस पार्टनर के साथ ही खेलता था। दोनों बहुत अच्छा भी खेलते थे। तो एक दिन उसके पार्टनर ने उस आदमी को मैसेज किया कि तुम बहुत अच्छा खेलते हो, तुम्हारे गेम खेलने की इस अंदाज से मैं बहुत खुश हुआ। तो उस आदमी ने जवाब दिया थैंक यू। तो उसके पार्टनर ने बोला तुम्हारे घर का एड्रेस दो, मैं तुम्हें एक तोहफा भेजूंगा, एक हमारी दोस्ती के नाम। तो उस आदमी को उसके बात सुन के बहुत खुशी हुई। तो उसने ना सोचा ना समझा, ना कोई सवाल जवाब किया, अपने घर का पता उस प्लेयर को दे दिया। लेकिन उसी दिन रात को उस आदमी के घर पे चोरी हुई। 2 चोर आए थे, उसके घर के सारा सामान उन्होंने लूट लिया और उस आदमी को और उसकी बीवी को, दोनों को गोली मार के मार डाला। वो दोनों चोर जब चोरी करके घर से निकल ही रहे थे तो उन्होंने देखा कि 3-4 साल का लड़का कमरे में बिस्तर पे बैठ के रो रहा है। तो उन चोरों के मन में दया जागी। उस लड़के को उन लोगों ने अपने साथ ले लिया, अपने साथ रखा और पाल के बड़ा किया। तुम्हें पता है उन्होंने उसका नाम क्या रखा था? क्या रखा था पापा? एलेन, एलेन। हाँ मम्मी, तुम्हारी टीचर का कॉल आया है, तुम्हें बुला रहे हैं। आया मम्मी। पापा 2 मिनट रुको, कहीं जाना नहीं, मैं टीचर से बात करके आता हूँ, फिर कहानी का एंड सुनेंगे, ठीक है? बस 2 मिनट। उसके पापा के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। एलेन अपनी टीचर से बात करने के लिए चला गया। उस रात के बाद उस कहानी से एलेन को क्या समझ में आया पता नहीं, उसने ऑनलाइन गेम खेलना लगभग छोड़ ही दिया और जब खेलता था तो अकेले ही खेलता था और किसी से बात नहीं करता था। उसकी मम्मी भी शॉक्ड थी कि ऐसी कौन सी कहानी सुना दी उसके पापा ने कि उनका बेटा सुधर गया। तो आज की कहानी थी गेम। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया है। पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं ऐसे नए नए कहानियाँ और नए नए कंटेंट लाता रहूं। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि इट्स हॉन्टेड।